यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है जैन धर्म। इस पे 150 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। पहला है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 22, 23, 24 या 25? तो 24 माने जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती, अयोध्या, वैशाली या पावापुरी? तो अयोध्या में हुआ था। ऋषभ देव को और किन नामों से जाना जाता है? केशव राजनाथ और आदिनाथ, आदिनाथ और केसरीनाथ, नेमीनाथ और शांतिनाथ या पार्श्वनाथ और वासुपूज्य? तो आदिनाथ और केसरीनाथ। महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे विजयी योद्धा थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध में जीत हासिल की, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, या क्योंकि वे साधना में अग्रणी थे? तो क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। महावीर स्वामी का जन्म किस वंश में हुआ था? मौर्य वंश, लिच्छवी वंश, ज्ञात्रिक वंश या शिशुनाग वंश? तो ज्ञात्रिक वंश में हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी, वैशाली, ऋजुपालिका नदी के किनारे या राजगिरी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष? तो 12 वर्ष तक। महावीर की मृत्यु कहाँ और कब हुई थी? राजगिरी में 527 ईसा पूर्व, अयोध्या में 500 ईसा पूर्व, पावापुरी में 527 ईसा पूर्व या वैशाली में 468 ईसा पूर्व? तो पावापुरी में 527 ईसा पूर्व। वैसे कहीं कहीं पे ये जो है मतलब ज्यादातर जगहों पर अगर देखा जाए तो 480 ईसा पूर्व भी जो है दिया गया है महावीर की मृत्यु का। तो अगर 480 ईसा पूर्व है ऑप्शन में तो वही लगाना। पार्श्वनाथ के काल को महावीर से कितना पहले माना जाता है? 150 वर्ष, 200 वर्ष, 250 वर्ष या 300 वर्ष? तो 250 वर्ष पहले का माना जाता है। पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रत प्रतिपादित किए थे? 5, 4, 3 या 6? तो 4 महाव्रत उसने प्रतिपादित किए थे, जो कि थे अहिंसा, सत्य और परिग्रह और अस्तेय, जिसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था महावीर ने। महावीर स्वामी द्वारा किस नए महाव्रत को जोड़ा गया था? सत्य और परिग्रह, ब्रह्मचर्य या अहिंसा? तो ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? वेदों का पाठ, ईश्वर भक्ति, कर्मों से मुक्ति या ब्राह्मण पूजा? तो कर्मों से मुक्ति। जैन दर्शन में ज्ञान के कितने प्रकार बताए गए? 3, 4, 5 या 6? तो 5 प्रकार बताए गए। कैवल्य ज्ञान किसे कहते हैं? कर्म ज्ञान, सर्वज्ञान, सर्वज्ञता, आत्मज्ञान या वेद ज्ञान? तो सर्वज्ञता, यानी कि जिसे सब चीजों का ज्ञान है, यानी कि कैवल्य जो है वो सबसे टॉप लेवल का ज्ञान होगा। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तप, ध्यान, मोक्ष, भक्ति, ज्ञान, सेवा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में कितने द्रव्य माने जाते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो 6 द्रव्य माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अस्तिकाय द्रव्य नहीं है? काल, जीव, पुद्गल या धर्म? तो काल जो है वो अस्तिकाय धर्म नहीं है, बल्कि अनस्तिकाय द्रव्य। अनंत चतुष्ट का क्या अर्थ है? 4 प्रकार की तपस्या, 4 प्रकार की शक्ति, अनंत ज्ञान, दर्शन, शक्ति और सुख या 4 जन्म? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख को ही अनंत चतुष्टय कहा गया है। जैन धर्म का तत्व मीमांसा सिद्धांत क्या कहलाता है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, अनेकांतवाद या आत्मवाद? तो अनेकांतवाद कहलाता है। स्यादवाद सिद्धांत किसका संकेत करता है? नास्तिकता, पूर्ण निश्चितता, ज्ञान की सापेक्षता या मोक्ष का मार्ग? तो ज्ञान की सापेक्षता। आत्मा का सिद्धांत जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? अद्वैतवाद, एकात्मवाद, अनेकात्मवाद या ब्रह्मवाद? तो अनेकात्मवाद नाम से। जैन धर्म में वेदों को क्या माना गया है? सर्वोच्च ज्ञान, अप्रामाणिक, परम सत्य या ईश्वर का वचन? तो अप्रामाणिक माना गया है। जैन धर्म के अनुसार मांस, मदिरा, कृषि क्यों वर्जित है? ये महंगी वस्तुएं हैं, ये समाज में अशांति फैलाते हैं, ये हिंसा से जुड़े हैं या ये ब्राह्मणों के कार्य हैं? तो ये हिंसा से जुड़े हैं। जैन धर्म किस प्रकार का दर्शन है? ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी, द्वैतवादी या नास्तिक? तो अनिश्वरवादी। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? श्वेतांबर, दिगंबर, थेरवाद, महायान, वज्रयान और कालचक्रयान या अद्वैत और द्वैत? तो श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय में साधु कैसे रहते हैं?
सफेद वस्त्र पहनते हैं, पूर्णतः नग्न रहते हैं, केसरिया वस्त्र पहनते हैं या सफेद धोती पहनते हैं? तो पूर्णतः नग्न रहते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्रियां क्या बन सकती है? श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्रियां क्या बन सकती है? नहीं केवल ब्राह्मण स्त्रियां, हाँ भिक्षुणी। अच्छा, श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्रियां क्या बन सकती है? तो भिक्षुणी बन सकती है। जैन महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, गिरनार, वल्लभी या वैशाली? तो पहली बैठक पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी वल्लभी में। वल्लभी में जैन महासभा कब और किसके काल में आयोजित किया गया? 5वीं शताब्दी कुमारगुप्त, 6वीं शताब्दी धर्मसेन, 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन या 8वीं शताब्दी नागभट्ट? तो 6वीं शताब्दी धर्मसेन के काल में। वल्लभी परिषद का मुख्य कार्य क्या था? त्रिपिटक संकलन, दिगंबर ग्रंथों की रचना, श्वेतांबर ग्रंथों का संकलन या जैन तीर्थ स्थापना? तो श्वेतांबर ग्रंथों का संकलन था। जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक सिद्ध शिला किसे दर्शाता है? साधु अवस्था, कर्म बंधन, मोक्ष प्राप्त आत्माएं या जन्म मरण चक्र? तो मोक्ष प्राप्त आत्माएं दर्शाता है। स्वास्तिक प्रतीक का क्या अर्थ है जैन धर्म में? 4 पुरुषार्थ, 4 वर्ग, 4 गतियां या 4 वेद? तो 4 गतियां, वैसे गतियां गलती लिखा हुआ, यहाँ पे अवस्थाएं होता। जैन धर्म में कौन सा प्रतीक त्रिरत्न का प्रतिनिधित्व करता है? त्रिशूल, हाथ का चिन्ह, 3 बिंदु या चक्र? तो 3 बिंदु जो है वो त्रिरत्न का प्रतिनिधित्व करता है। जैन धर्म में हाथ में चक्र वाला चिन्ह किसका प्रतीक है? अहिंसा, मोक्ष, संन्यास या तप? तो अहिंसा का प्रतीक है। जैन धर्म में मुख्य तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? गया, बोधगया, सारनाथ, शिखरजी, पावापुरी, गिरनार, मथुरा, वृंदावन, द्वारका या उज्जैन, नासिका, कांची? तो शिखरजी, पावापुरी और गिरनार। जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है? पावापुरी, शत्रुंजय, श्री कृष्णगिरी या ऋषभगिरी? तो शत्रुंजय है। जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? आगम, सूत्र कीर्तांग, कल्पसूत्र या भगवती सूत्र? तो आगम सबसे प्राचीन है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु, हरिभद्र, हेमचंद्र या सुधर्मा? तो भद्रबाहु ने की थी। कल्पसूत्र किसका वर्णन करता है? वेदों का सार, महावीर का जीवन, शंकराचार्य का जीवन या बुद्ध का उपदेश? तो महावीर का जीवन। जैन विद्वान हेमचंद्र कौन से काल से संबंधित है? मौर्य काल, गुप्त काल, चालुक्य काल या सोलंकी काल? तो सोलंकी काल से संबंधित। हेमचंद्र को किस राजा ने संरक्षण दिया था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या विक्रमादित्य? तो कुमारपाल ने संरक्षण दिया था। तत्वार्थ सूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु, उमास्वाति, हेमचंद्र या सुधर्मा? तो उमास्वाति। तत्वार्थ सूत्र का मतलब या महत्व क्या है? यह बौद्ध ग्रंथ है, यह संस्कृत में लिखा गया एकमात्र जैन ग्रंथ है, यह वेदों की व्याख्या है या यह योग दर्शन पर आधारित है? तो यह संस्कृत में लिखा गया एकमात्र जैन ग्रंथ है। दिगंबर परंपरा के अनुसार मोक्ष किसे प्राप्त हो सकता है? स्त्री, केवल पुरुष, केवल ब्राह्मण या कोई भी? तो केवल पुरुष को हो सकता है, क्योंकि यहाँ जैन नहीं बोल रहा है, दिगंबर परंपरा बोल रहा है। तो दिगंबर में जो है केवल पुरुषों को ही मोक्ष का अधिकारी माना गया है। श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता के अनुसार मोक्ष किसे मिल सकता है? केवल पुरुष, केवल सन्यासी, स्त्री और पुरुष दोनों या ब्राह्मण वर्ग? तो स्त्री और पुरुष दोनों। जैन धर्म का प्रमुख स्थापत्य कौन सा है? गुहा मंदिर, स्तूप, मंदिर या विहार? तो मंदिर है। दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, हिंदू, जैन या पारसी? तो जैन धर्म से संबंधित। गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध जैन स्थल है? हीनयान संप्रदाय, श्वेतांबर शाखा, ऋषभदेव मंदिर या फिर आदिनाथ स्तूप? तो ऋषभदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है गोलकुंडा। जैन धर्म के मंदिरों में किस प्रकार की मूर्तियां प्रमुख हैं? नटराज रूप, ध्यान मुद्रा में तीर्थंकर, रथ पर सवार देवता या योद्धा रूप? तो ध्यान मुद्रा में तीर्थंकर। किस यूनानी लेखक ने जैन साधुओं का उल्लेख किया है? टॉलमी, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो या हेरोडोटस? तो मेगास्थनीज ने किया है। जैन धर्म के प्रचार का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ था? मगध, अवंती, मिथिला या कोंकण? तो मगध से हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया? भद्रबाहु, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या हरिभद्र? तो भद्रबाहु ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जीवन में किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म
या आजीवक संप्रदाय, तो जैन धर्म को अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए? पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, राजगृह या वैशाली, तो श्रवणबेलगोला में। वहीं पे उन्होंने अपना जो शरीर है वो संलेखना विधि से त्यागा था। श्रवणबेलगोला किसकी प्रसिद्ध प्रतिमा के लिए जाना जाता है? महावीर स्वामी, नेमिनाथ, बाहुबली या ऋषभदेव, तो बाहुबली। और ये बाहुबली कौन है? तो ये जो प्रथम जैन तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उसी के पुत्र हैं। बाहुबली की विशाल मूर्ति कितनी ऊंची है? 38 फीट, 42 फीट, 57 फीट या 65 फीट, तो 57 फीट। बाहुबली की मूर्ति किस शैली में बनी है? गांधार शैली, अमरावती शैली, चालुक्य शैली या द्रविड़ एकाश्म शैली, तो द्रविड़ एकाश्म शैली। जैन धर्म ने किस सामाजिक कुप्रथा का विरोध किया? सती प्रथा, छुआछूत, पशु बलि या बाल विवाह, तो उन्होंने पशु बलि का विरोध किया क्योंकि ये अहिंसा को मानते थे। जैन साहित्य का प्रमुख योगदान किस भाषा में है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या मागधी, तो प्राकृत भाषा में। अब अगर पूछ ले कि जैन साहित्य हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। लेकिन अगर भाषा पूछ ले, ये मतलब क्या बोलते हैं, अपना किस भाषा में उन्होंने अपना उपदेश वगैरह दिया, तो प्राकृत भाषा में है और सबसे ज़्यादा योगदान भी उनका प्राकृत भाषा में है। जैन धर्म ने भारत की किस कला को विशेष रूप से समृद्ध किया? चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला या नृत्य, तो मूर्तिकला को। जैन साहित्य के चरणानुयोग में किसका उल्लेख होता है? दर्शन, इतिहास, जीवनी या सिद्धांत, तो जीवनी का उल्लेख होता है। जैन धर्म ने किस क्षेत्र में गणित का योगदान दिया? त्रिकोणमिति, अनंत की अवधारणा, बीजगणित या शून्य का प्रयोग, तो अनंत की अवधारणा जो है वो जैन धर्म का ही योगदान है। जैन ग्रंथों में कल्प सूत्र किस श्रेणी में आता है? सूत्रकृतांग, आगम, तंत्र या शास्त्र, तो आगम में आता है क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम में शामिल है। आधुनिक काल में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने में किसका योगदान प्रमुख रहा है? अंबेडकर, रविशंकर, कनक प्रभा या आचार्य तुलसी, तो आचार्य तुलसी का। अहिंसा यात्रा किस जैन संत से जुड़ी है? आचार्य विद्यासागर, आचार्य तुलसी, आचार्य महाश्रमण या कनक प्रभा, तो आचार्य महाश्रमण। जैन धर्म के किस सिद्धांत का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा? अपरिग्रह, अनेकांतवाद, अहिंसा या ब्रह्मचर्य, तो अहिंसा का पड़ा। महावीर जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ सप्तमी या फाल्गुन अमावस्या, तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? ईश्वर द्वारा, यज्ञ द्वारा, स्वाभाविक रूप से या ब्रह्मा द्वारा, तो स्वाभाविक रूप से। जैन धर्म में श्रमण शब्द का क्या अर्थ है? गृहस्थ, योद्धा, तपस्वी या शिक्षक, तो तपस्वी। और वही पूछ ले कि उपासक का क्या मतलब है, तो जो गृहस्थी हैं जो कि जैन धर्म का पालन करते हैं उन्हें उपासक कहा जाता है। जैन धर्म में किस युग में 63 सलाका पुरुषों की धारणा है? आदिकाल, वर्तमान काल, महाकल्प या अवसर्पिणी, तो अवसर्पिणी काल में। जैन धर्म का कौन सा प्रमुख पर्व तपस्या और क्षमा का प्रतीक है? महावीर जयंती, दीपावली, पर्युषण पर्व या कार्तिक पूर्णिमा, तो पर्युषण पर्व। जैन धर्म के अनुसार जीव की गति को कौन निर्धारित करता है? भाग्य, ईश्वर, कर्म या पूजा, तो कर्म निर्धारित करता है। जैन धर्म में पंच महाव्रतों का पालन कौन करता है? सामान्य गृहस्थ, ब्राह्मण, साधु और साध्वी या व्यापारी वर्ग, तो साधु और साध्वी। जैन धर्म में मूर्ति पूजा की परंपरा किस शाखा में अधिक है? श्वेतांबर मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथ या दिगंबर बीजरूप, तो श्वेतांबर मूर्ति पूजक। वैष्णव धर्म के प्रमुख देवता कौन है? ब्रह्मा, शिव, विष्णु या इंद्र, तो विष्णु जी हैं। विष्णु के कितने प्रमुख अवतार माने जाते हैं? 8, 10, 8, 9, 10 या 12, तो 10 अवतार प्रमुख माने जाते हैं। 10 अवतार में बुद्ध को कौन सा स्थान प्राप्त है? 5वां, 7वां, 9वां या 10वां, तो 9वां स्थान प्राप्त है। नृसिंह अवतार किसका मिश्रित रूप है? मनुष्य और सिंह, बैल और मनुष्य, पक्षी और मानव या हाथी और सिंह, तो मनुष्य और सिंह, क्योंकि यहाँ पे नर और सिंह को एक संधि करके नृसिंह बनाया गया है। भागवत पुराण किस परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है? शैव, वैदिक, वैष्णव या शाक्त, तो वैष्णव परंपरा का है।
भागवत पुराण में किस अवतार की कथा प्रमुख रूप से वर्णित है? राम, वराह, वामन या कृष्ण? तो कृष्ण अवतार की। रामानुजाचार्य किस वैष्णव दर्शन के प्रवर्तक थे? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद? तो विशिष्टाद्वैतवाद के थे। वैष्णव संप्रदाय में चतुर्भुज का क्या तात्पर्य है? 4 वेद, विष्णु के 4 रूप, 4 धाम या 4 युग? तो विष्णु के 4 रूप। रामानुजाचार्य का संबंध किस राज्य से था? कांची, मथुरा, पुरी या द्वारिका? तो कांची से था। अहिंसा परमो धर्म वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? भगवत गीता, रामायण, महाभारत या मनुस्मृति? तो महाभारत से लिया गया है। कौन से भक्त कवि को वैष्णव संत माना जाता है? कबीर, मीराबाई, नामदेव या ज्ञानेश्वर? तो मीराबाई को माना जाता है। संत मीराबाई ने किस देवता की भक्ति की थी? राम, कृष्ण, शिव या विष्णु? तो कृष्ण की भक्ति की थी। चैतन्य महाप्रभु किस आंदोलन से जुड़े थे? शैव भक्ति, वेदांत दर्शन, गौड़ीय वैष्णव आंदोलन या शुद्ध द्वैत? तो गौड़ीय वैष्णव आंदोलन। और ये चैतन्य प्रभु बंगाल के थे। चैतन्य प्रभु ने किस देवता को प्रेम के रूप में पूजा? विष्णु, वामन, कृष्ण या नृसिंह? तो कृष्ण को पूजा। द्वारिका किस अवतार से संबंधित है? राम, वामन, कृष्ण या नृसिंह? तो कृष्ण अवतार से संबंधित है। रामानंद किस भक्ति मार्ग से जुड़े थे? ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, प्रेम भक्ति या सगुन भक्ति? तो सगुन भक्ति से जुड़े हुए थे। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में? ब्रज, संस्कृत, अवधी या मैथिली? तो अवधी भाषा में। हरिवंश पुराण किस अवतार का विस्तार है? वामन, नृसिंह, राम या कृष्ण? तो कृष्ण का है। अलवार संत किस क्षेत्र से संबंधित है? बंगाल, उत्तर भारत, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो तमिलनाडु से। अलवार संत किस देवता की भक्ति करते थे? शिव, कृष्ण, विष्णु या गणेश? तो विष्णु की भक्ति करते थे। नमालवार किस परंपरा के प्रमुख संत थे? शैव, वैष्णव, बौद्ध या जैन? तो वैष्णव के थे। कौन सी परंपरा विष्णु को पर ब्रह्म बनाती है? वेदांत, वैष्णव, शैव या शाक्त? तो वैष्णव बनाती है। मुक्ति की प्राप्ति वैष्णवों के अनुसार कैसे होती है? तपस्या से, यज्ञ से, भक्ति से या योग साधना से? तो भक्ति से होती है। लक्ष्मी नारायण मंदिर किस परंपरा का प्रतीक है? शैव, वैष्णव, शाक्त या तांत्रिक? तो वैष्णव परंपरा का प्रतीक है। वैष्णव परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेदों का अध्ययन, मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर की भक्ति से, यज्ञ अनुष्ठान या तपस्वी जीवन? तो मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर की भक्ति से। तो यहाँ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब 50 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो ये रहा। शैव परंपरा में प्रमुख देवता कौन है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव या इंद्र? तो शिव है। शिव को वैदिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? शंकर, महेश, रुद्र या त्र्यंबक? तो रुद्र नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा शैव संप्रदाय नहीं है? पाशुपत, कापालिक, कालामुख या वैदिक? तो वैदिक जो है वो शैव संप्रदाय नहीं है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? पतंजलि, लक्षण, भर्तृहरि या वसुगुप्त? तो ये लक्षण गलती लिख दिया है, यहाँ पर लकुलिश लिखाना चाहिए था, जो कि इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। तो वैसे ज़्यादातर जगह जो है इंग्लिश का ही मान्यता होता है, इसलिए एक बार इंग्लिश जरूर पढ़ लेना। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक है लकुलिश। कश्मीर शैववाद किस दर्शन पर आधारित है? द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत या द्वैताद्वैत? तो अद्वैत पर आधारित है। कश्मीर शैववाद का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? शिव महापुराण, तंत्रालोक, वायु पुराण या शिव सहस्त्रनाम? तो तंत्रालोक। लिंग की पूजा किस परंपरा की प्रमुख विशेषता है? शैव, शाक्त, वैष्णव या जैन? तो शैव परंपरा की। नटराज की मूर्ति में शिव का कौन सा स्वरूप दर्शाया गया है? संहारक, योगी, नृत्यकार या तपस्वी? तो नृत्यकार दिखाया गया है। शैव धर्म में कौन सा पुराण प्रमुख माना गया है? ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण या देवी पुराण? तो शिव पुराण को प्रमुख माना गया है। दक्षिण भारत में शैव भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? अलवार, नैनार, सिद्ध या संत? तो नैनार थे। नैनार संत किस देवता की भक्ति करते थे? विष्णु, कृष्ण, शिव या ब्रह्मा? तो शिव की भक्ति करते थे। शैव सिद्धांत परंपरा का विकास किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कश्मीर? तो तमिलनाडु में हुआ।
शैव धर्म में पंचाक्षरी मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीं क्लीं नमः, ओम नारायण नमः या ओम श्री रामाय नमः? तो ओम नमः शिवाय। शैव परंपरा के अनुसार त्रिपुंड किसका प्रतीक है? त्रिगुण का, 3 शक्तियां, 3 लोक या 3 प्रकार की अग्नियां? तो त्रिगुण का प्रतीक है त्रिपुंड। शाक्त परंपरा की प्रमुख देवी कौन है? सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती या आदि शक्ति? तो आदि शक्ति। देवी महात्म्यम किस ग्रंथ का भाग है? शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण या नारद पुराण? तो मार्कंडेय पुराण का। शाक्त परंपरा में नवरात्रि किसकी पूजा का पर्व है? विष्णु, राम, शक्ति या शिव? तो शक्ति की। 10 महाविद्याओं की अवधारणा किस परंपरा में? वैदिक, वैष्णव, शैव या शाक्त? तो शाक्त में। शाक्त तंत्र परंपरा में प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? योग सूत्र, सौंदर्य लहरी, नारद भक्ति सूत्र या ब्रह्म सूत्र? तो सौंदर्य लहरी है। काली और दुर्गा को शाक्त परंपरा में क्या माना जाता है? विष्णु की शक्ति, ईश्वर की माया, ब्रह्मा की पुत्री या परम शक्ति? तो परम शक्ति माना जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या उड़ीसा? तो असम में। शाक्त परंपरा में, शाक्त संप्रदाय में कुंडलिनी किसका प्रतीक है? योग शक्ति, अग्नि तत्व, इंद्रिय बल या माया शक्ति? तो योग शक्ति का। शाक्त पूजा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? स्वर्ग प्राप्ति, आत्मा की मुक्ति, धन की प्राप्ति या इंद्र पर विजय? तो आत्मा की मुक्ति। शाक्त परंपरा में ललिता किसका रूप है? लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती या काली? तो दुर्गा का रूप है। शक्ति पीठों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 18, 27, 51 या 108? तो 51 मानी जाती है। जैन और बौद्ध धर्म में कौन सी समानता प्रमुख है? वेदों में विश्वास, मूर्ति पूजा का विरोध, ईश्वर की स्वीकार्यता या कर्म और अहिंसा पर बल? तो कर्म और अहिंसा पर बल। अगर यहाँ पर ईश्वर की अस्वीकार्यता लिख देता तो हम इसको मारते, लेकिन अब बाकी चारों में से जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही है। किस धर्म में वेदों को अपौरुषीय नहीं माना गया है? वैष्णव, जैन, शैव या शाक्त? तो जैन धर्म में नहीं माना गया। किस धर्म में अनेकांतवाद की धारणा है? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म? तो जैन धर्म में है अनेकांतवाद। और वही अनेकात्मवाद पूछ देता तो वो होता बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में अनात्मवाद का विचार, जबकि जैन धर्म में क्या है? आत्मा की अनश्वरता, आत्मा का अभाव, केवल शरीर की सत्ता या शून्यवाद? तो आत्मा की अनश्वरता। किस परंपरा में स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार नहीं माना गया है? वैष्णव, दिगंबर जैन, बौद्ध या शैव? तो दिगंबर जैन। कौन सी परंपरा देवी शक्ति को ब्रह्म के समकक्ष मानती है? वैष्णव, शैव, शाक्त या बौद्ध? तो शाक्त मानती है। श्री विद्या उपासना किस परंपरा से संबंधित है? शैव, शाक्त, वैष्णव या जैन? तो शाक्त से संबंधित। किस परंपरा में परम तत्व निराकार और निर्गुण माना गया है? वैष्णव, शैव अद्वैत, जैन या शाक्त? तो शैव अद्वैत। शैव और वैष्णव परंपराओं में मुख्य अंतर क्या है? ग्रंथों की भाषा, ईश्वर की पहचान, मूर्ति पूजा या दर्शन की अनुपस्थिति? तो ईश्वर की पहचान है, इसमें शिव की पूजा की जाती है, जबकि इसमें विष्णु की। भक्ति आंदोलनों में शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय का योगदान रहा, लेकिन वैष्णवों का प्रभाव अधिक था, शैव अधिक राजनीतिक थे। वैष्णवों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया या शैवों ने संस्कृत को छोड़ दिया, तो वैष्णवों का प्रभाव अधिक था। संत कबीर किस परंपरा से संबंधित माने जाते हैं? शैव, वैष्णव, निर्गुण भक्ति या शाक्त? तो निर्गुण भक्ति से। निम्न में से किसने शैव व शाक्त तत्वों को मिलाकर दर्शन विकसित किया? वल्लभाचार्य, रामानुज, अभिनव गुप्त या हेमचंद्र? तो अभिनव गुप्त ने किया। शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय किस रूप में एक साथ पूजे जाते हैं? त्रिमूर्ति पूजा, पंचदेव पूजा, नवग्रह पूजा या सप्तऋषि पूजा? तो पंचदेव पूजा में। स्मार्त संप्रदाय की विशेषता क्या है? केवल शिव को पूजते हैं, केवल विष्णु को पूजते हैं, पंचदेव पूजन में विश्वास करते हैं या वेदों को नकारते हैं? तो पंचदेव पूजन में विश्वास करते हैं। शैव धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? रामनवमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि या नवरात्रि?
तो महाशिवरात्रि। शक्ति पीठों का निर्माण किस घटना से जुड़ा है? देवी दुर्गा का युद्ध, सती के शरीर का पतन, शिव द्वारा तांडव या दक्ष यज्ञ। तो सती के शरीर का पतन। तुलसीदास और सूरदास किस परंपरा से जुड़े थे? शैव, शाक्त, वैष्णव या जैन। तो वैष्णव परंपरा से जुड़े थे। शैव साधना में प्रयुक्त मुद्रा त्रिशूल किसका प्रतीक है? त्रिदेव, त्रिगुण, तीन नेत्र या तीन शक्तियां। तो त्रिगुण का प्रतीक है। वैष्णव परंपरा में तुलसी को क्या स्थान प्राप्त है? सामान्य पौधा, भोग सामग्री, देवी स्वरूप या मंदिर का प्रतीक। तो देवी स्वरूप। किस धर्म ने मंदिर स्थापत्य को सबसे अधिक बढ़ावा दिया? बौद्ध, शैव, वैष्णव या शाक्त। तो शैव ने दिया। भक्ति आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत में कौन से दो संत परंपराएं उभरी? सिद्ध और संत, अलवार और नैनार, वीरशैव और वल्लभ या चैतन्य और रामानंद। तो अलवार और नैनार। निम्न में से कौन सी विशेषता सभी परंपराओं में समान पाई जाती है? मूर्ति पूजा, तपस्या, मोक्ष की धारणा या वेदों की मान्यता। तो मोक्ष की धारणा। निम्न में से कौन सी परंपरा शक्ति और शिव को एक ही सत्ता मानती है? शैव, शाक्त, कश्मीर शैववाद या वैष्णव। तो कश्मीर शैववाद। जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानता है? वेद विरोध, शून्यवाद, अवतारवाद या साकार भक्ति। तो वेद विरोध। आधुनिक काल में किसने शाक्त सिद्धांत को साहित्यिक रूप में पुनर्जीवित किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, विवेकानंद या अरविंद घोष। तो अरविंद घोष ने किया। तो यहाँ हमारे 150 MCQs कंप्लीट होते हैं। अब कल के लिए टॉपिक है महाजनपद काल और विदेशी यात्रियों का आक्रमण। वैसे इसको विदेशी यात्री नहीं बोलेंगे, सीधा विदेशी आक्रमण बोलेंगे। जब भी आप MCQs प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 MCQs में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको ज़रूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें, ताकि मैं भी आपके प्रोग्रेस को देख सकूं। बाकी रोज़ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूँगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।